मीटर, ऐसे लार्ज नंबर ऑफ सेक्शंस हो चुका है, डिपेंड करता है तुम्हारा रस्सी का लेंथ कितना है। और ऑल्टरनेट वाला जो है ना ऑपोजिट फेज में, यहाँ का सारा पार्टिकल सेम फेज में एक साथ नीचे जाएगा, एक साथ ऊपर जाएगा, ये और ये ऑपोजिट में, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ऐसे ये वाला चीज चल रहा है। यही है स्टैंडिंग वेव। तो अब स्टैंडिंग वेव का पिक्चर दिखा हम लोग को, और इसका एम्पलीट्यूड 0 हो गया, इसका एम्पलीट्यूड 2a हो गया, और किसी का a हो गया होगा। क्यों हुआ? क्योंकि हर जगह पर दो दो SHM का सुपर पोजिशन हुआ, जिससे कि हर जगह का एक नया एम्पलीट्यूड आ गया पहले के कंपैरिजन में, और ये स्ट्रक्चर बन रहा है। अब स्टैंडिंग वेव में नोटिस करने वाली बातें क्या क्या हैं, मतलब जो पॉइंट्स हम लोग को ध्यान में रखना है, अभी हम लोग लिख भी लेंगे बट पहले सुन लो। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जिनका एम्पलीट्यूड 0 है, अब हम इसके बारे में समराइज कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स में ना, जो यहाँ से बात हम लोग को दिमाग में रखना है। वो सारा पॉइंट जिनका एम्पलीट्यूड 0 है वो नोड है, वो सारा पॉइंट जिनका एम्पलीट्यूड 2a है या मैक्सिमम है वो सब एंटी नोड कहलाता है। दो नोड्स, दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच के पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, सबका फेज सेम है, सब एक साथ मीन, एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम, एक साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंचेगा। दो कंसेक्यूटिव लूप के पार्टिकल्स ऑपोजिट फेज में हैं, ये लोग नीचे जा रहे हैं तो ये लोग ऊपर जा रहे हैं। ऑपोजिट फेज का मतलब होता है फेज डिफरेंस पाई। एक लूप में सारे पार्टिकल सेम फेज में, कंसेक्यूटिव लूप में ऑपोजिट फेज में। ऑपोजिट फेज मतलब फेज डिफरेंस पाई। और पहले हम लेके भी दिखाए थे ना कि कोई भी दो SHM रेंडमली पकड़ो, तुमको फेज डिफरेंस या तो 0 दिखेगा या फिर पाई। अच्छा, इसका कोई पार्टिकल और इसका कोई पार्टिकल सेम फेज में, जैसा ये लूप कर रहा है एग्जैक्टली वैसा ये कर रहा है, जैसा ये कर रहा है ठीक उसका ऑपोजिट ये कर रहा है। ये नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जा रहा था, ये भी सेम फेज में, ये और ये ऑपोजिट फेज में, ये और ये ऑपोजिट फेज में। तो पूरे स्टैंडिंग वेव में कोई भी दो पार्टिकल पकड़ोगे रैंडमली तो या तो वो सेम फेज में मिलेगा या ऑपोजिट फेज में। सेम फेज मतलब फेज डिफरेंस 0, ऑपोजिट फेज मतलब फेज डिफरेंस पाई। ठीक है, तो एक लूप में सारा पार्टिकल सेम फेज में है, कंसेक्यूटिव लूप में सारा पार्टिकल ऑपोजिट, कंसेक्यूटिव लूप में ऑपोजिट फेज में है। दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच का गैप λ/2, एक नोड और कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच का गैप λ/4 दिख रहा है यहां से, है ना, ये λ/4 है। दो नोड के बीच का एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो ये सब बातें हैं, ये सब कंक्लूजन है जो अभी तक हम लोग पूरे स्टैंडिंग वेव में समझे। तो ये था स्टैंडिंग वेव। अब ये सारा पॉइंट हम लोग लिख भी लेते हैं जो हम लोग अभी अभी बात कर रहे थे। ये वो सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पॉइंट्स हैविंग 0 एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड नोड। पॉइंट्स हैविंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, वो 2a के बराबर है। इसमें a क्या है, a इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड है। 2a आर कॉल्ड एंटी नोड। गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स इज λ/2। दो कंसेक्यूटिव नोड देख लें या दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड देख लें, ये गैप एक लूप लेंथ के बराबर λ/2 के बराबर होगा। यहां से यहां तक का गैप, चाहे यहां से यहां तक का गैप, λ/2। गैप बिटवीन अ नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज λ/4। नोड और एडजेसेंट एंटी नोड के बीच का गैप λ/4। ऑल द पॉइंट्स इन अ लूप आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। एक लूप का सारा पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक बात है। पॉइंट्स इन टू कंसेक्यूटिव लूप्स आर ऑसिलेटिंग इन ऑपोजिट फेज। कंसेक्यूटिव लूप्स के पार्टिकल ऑपोजिट फेज में हैं, मतलब फेज डिफरेंस पाई के बराबर है। एंड एनर्जी ऑफ ए लूप रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है,
अब बात आता है कैलकुलेशन का कि अगर हमको स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन लिखना पड़े तो, जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन हमेशा इसी टाइप का दिखेगा। एक्स वाला टर्म अलग हो चुका होगा, टी वाला अलग, तो साइन या कॉस में से कोई एक टी को ले जाएगा और कोई एक एक्स को लेके चला जाएगा। तो जैसे हम लोग एसएचएम का एक अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन बना रखे थे, जैसे हम लोग वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन बना रखे थे, उसी प्रकार हम लोग स्टैंडिंग वेव का भी स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लेते हैं। कभी भी तुमको इक्वेशन लिखना है तो ये दो टाइप में से किसी एक इक्वेशन को लोगे तुम, ए साइन के एक्स साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, या फिर ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये एकदम जनरल इक्वेशन हो गया। छोटा ए क्या है? ये छोटा ए, इस 2a को हम लोग छोटा ए बोल दिए, है ना। एम्पलीट्यूड ऑफ एंटीनोड, ठीक है। अब ये साइन के एक्स और कॉस के एक्स, जैसे इसमें अगर हम x इक्वल टू 0 डालें, अच्छा ये वाला पोर्शन क्या होता है याद है ना, ये एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ x है। अगर हम इसमें x इक्वल टू 0 डालें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू 0 इसमें डालें तो ये a हो जाएगा। मतलब ये मैक्सिमम दे देगा एम्पलीट्यूड, ये मिनिमम। देखो क्या है ना कि जब भी तुमको स्टैंडिंग वेव मिलेगा तो x इक्वल टू 0 पर हमेशा ऑलवेज, है ना, 100% टाइम दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगा कि या तो x इक्वल टू 0 पर नोड है या फिर x इक्वल टू 0 पर एंटी नोड है। तीसरा कोई सिचुएशन नहीं मिलेगा। x इक्वल टू 0 पर नोड है तो ये साइन के एक्स वाला है, x 0 पुट करो पूरा 0 हो गया, मतलब x इक्वल टू 0 पर नोड है। x 0 पुट करो, x 0 पुट करते ये 0 हो गया, x 0 पुट करते ये a हो गया। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे रहा है x इक्वल टू 0 पर, और ये मिनिमम दे रहा है। तो इफ x इक्वल टू 0 इज नोड एंड इफ x इक्वल टू 0 इज एंटी नोड, यही दो में से एक सिचुएशन दिखने वाला है, ठीक है। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा क्या है? तो थीटा पहले लूप का किसी भी पार्टिकल का इनिशियल फेज है। सब लोग एसएचएम कर रहे हैं, तो ये थीटा किसका इनिशियल फेज है? पहले लूप के किसी भी पार्टिकल का। पहले लूप के किसी भी पार्टिकल का क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सब पहले लूप में, एक लूप में सब लोग सेम फेज में ही होते हैं, ठीक है। थीटा क्या है? इनिशियल फेज ऑफ फर्स्ट लूप। उसमें तुम कोई सा भी पार्टिकल, पहला पार्टिकल देख लो, कोई सा पार्टिकल देख लो, फर्स्ट लूप का जो पार्टिकल्स है, थीटा उसका इनिशियल फेज है। उसके बाद वाला उससे ऑपोजिट फेज में, फिर उसके बाद वाला सेम फेज में। खैर ये तो हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी। ये हम लोग को लिखना है। तो या तो ये इक्वेशन, ये एकदम जनरल इक्वेशन हो गया, ए साइन के एक्स साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, या ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसको ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे लिखा हुआ है, ये तो एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, तो ये ऐसे लिखा हुआ है ए एक्स, जैसे एसएचएम का इक्वेशन लिखते थे हम लोग, ये वही तो लिखा हुआ है, ए एक्स साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये वाला जो पोर्शन है ए कॉस के एक्स या साइन के एक्स, ये एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे रहा है। एक क्वेश्चन में इसको हम लोग
अप्लाई करके देखते हैं। दो बॉल के बीच में एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है, बंधा हुआ था, इसको ऐसे खींचा और t इक्वल टू 0 से इस पोजीशन से रिलीज कर रहे हैं। बीच वाला पार्टिकल a डिस्टेंस ऊपर है, दिस इज x इक्वल टू 0, ये लेंथ l के बराबर है। स्ट्रिंग में जो वेव का स्पीड है वो v है। इस स्ट्रिंग में वेव v स्पीड से ट्रैवल करता है, तो वेव स्पीड इज इक्वल्स टू v। अब इसमें हम लोग से सवाल पूछा जा रहा है। फर्स्ट, फाइंड equations of या find equation of oscillation of the string। ये सवाल का पहला पार्ट है, पहला सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं सेकंड क्या है। इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के, या ये भी बोल सकता था कि स्ट्रिंग के हर पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन बता दो, एक ही बात है। ये स्ट्रिंग के ऑसिलेशन का इक्वेशन हमको बताना है, बताते हैं। एक ही लूप है, तो ये बिल्कुल स्टैंडिंग वेव वाला सिचुएशन हो गया, दोनों तरफ से फिक्स्ड है, ये दोनों पॉइंट तो ऑसिलेट कर ही नहीं सकता है। तो ये स्टैंडिंग वेव का एक लूप है, ठीक है। इसको हम लोग बाई फोर्स बांधे हुए हैं, तो ये दोनों नोड की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसका इक्वेशन हम लोग कैसा लिख सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई x इक्वल टू 0 पर क्या दिख रहा है? नोड दिख रहा है। तो x इक्वल टू 0 पर नोड है, तो y इज इक्वल्स टू, अच्छा एंटी नोड का एम्पलीट्यूड कितना है? ये तो सीधा सीधा एंटी नोड का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है a, तो a साइन kx, x इक्वल टू 0 पर नोड है इसलिए साइन kx साइन ओमेगा t प्लस थीटा, ठीक है। अब हमको ये चाहिए था, ये डायरेक्टली दिया हुआ है, k निकालना है, ओमेगा निकालना है, थीटा निकालना है, इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले k का बात करते हैं। तो भाई k क्या चीज़ है? k है 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। ये वाला जो लेंथ है ये लैम्डा बाई 2 के बराबर है, एक लूप का लेंथ है। लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू l, तो लैम्डा इक्वल्स टू 2l, तो k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 2l, k तो आ गया, ठीक है। फिर निकालते हैं ओमेगा का वैल्यू। तो भाई k होता है ओमेगा बाई v, तो ओमेगा का वैल्यू kv हो जाएगा। k ये रहा, इंटू v कर देंगे तो पाई v बाई एल, ठीक है भाई, ओमेगा भी आ गया। रहा थीटा, थीटा है पहले लूप में जो पार्टिकल्स है उनका इनिशियल फेज, यहां तो एक ही लूप है
और ये t इक्वल टू 0 पर ये सारे लोग कहाँ हैं, अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर हैं। तो t इक्वल टू 0 पर फर्स्ट लूप के लोग पॉजिटिव एक्सट्रीम पर हैं, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2। तो इक्वेशन तैयार हो गया, y इज इक्वल्स टू a साइन πl/x इंटू साइन πl/v इंटू टी प्लस π/2। ये बन गया रस्सी के ऑसिलेशन का इक्वेशन। अब इसमें x का वैल्यू पुट करोगे तो अलग अलग पार्टिकल के SHM का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया सवाल का पहला पार्ट। अब चलते हैं सवाल के दूसरे पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में हम लोग से बोल रहा है फाइंड positions of the points having amplitude a/2। उन पॉइंट्स का पोजीशन बताना है जो a/2 एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन कर रहे हैं। हमको पता है कि यहाँ पर ऐसा दो पॉइंट आएगा, या इसका 0 इसका a है, तो एक यहाँ पर कहीं होगा जिसका एम्पलीट्यूड a/2 और एक यहाँ पर कहीं होगा जिसका एम्पलीट्यूड a/2। इस रस्सी पे ऐसा दो पॉइंट मिलने वाला है। ठीक है, तो जब हम लोग ये इक्वेशन निकाल लिए, अब इसके आगे का काम है, देखो हम सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ x, वो क्या है, a साइन πx/l। अब ध्यान से समझना, ये एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया। ये वैल्यू x के अलग अलग वैल्यूज के लिए प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। प्लस माइनस वही फेज बता रहा होगा। जैसे अभी अगर ये दो लूप होता, एक लूप यहाँ तो अगला लूप अगर यहाँ होता, तो ये सब लोग अपने प्लस a/2 पर हैं, मतलब ये प्लस a/2 पर है तो इधर कोई माइनस a/2 पर होता। ये लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में है तो ये लोग नेगेटिव में, तो वो इन सब का फेज π/2, इन सब का फेज -π/2 है। तो प्लस माइनस तो उस चीज को शो करेगा। ठीक है, तो अगर यहां से x के किसी वैल्यू के लिए -a/2 भी आ रहा है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड भी a/2 है, प्लस a/2 आ रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड भी a/2 है। अगर ये लूप ऐसा होता तो ये इक्वेशन यहाँ वाले के लिए -a/2 शो करता। बस वो बताना चाह रहा था कि इस मोमेंट पर वो नीचे है। ठीक है, तो अगर हमको a/2 एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट्स खोजना है तो हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड जो है उसको कितना रखेंगे, प्लस माइनस a/2। माइनस नहीं रखेंगे तो कुछ पॉइंट्स छूट जाएगा जो नीचे है। यहां पर भले ही नहीं है, यहां पर एक लूप है, हो सकता है ना दो तीन लूप कितना भी हो। तो a/2 एम्पलीट्यूड वाला बोला है तो तुमको प्लस a/2 भी रख के देखना है और माइनस a/2 भी। तो पहले प्लस a/2 से देखें, a साइन kx, kx मतलब πx/l, साइन πx/l हाफ के बराबर हो गया। तो अब इससे क्या क्या वैल्यू निकल सकता है, πx/l जो है वो π/6 हो जाए, तो x का वैल्यू l/6, πx/l पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6 हो जाए, तो x का वैल्यू 5l/6। ठीक है, वैसे तो हमको पता है कि दो ही पॉइंट्स मिलना है, दो पॉइंट मिल चुका है, लेकिन हम लोग आगे चलते हैं। πx/l फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, फिर पूरा घूमकर हाफ कब होगा, तो 2π + π/6 मतलब 13π/6। तो इससे x का वैल्यू आ रहा है 13l/6।
तो ये तो एल से ज़्यादा हो गया ना, अपना रस्सी का लेंथ तो एल तक है, एल से ज़्यादा हो गया तो अब ये पॉइंट नेग्लेक्ट कर देंगे, इससे आगे वाला सब एल से ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये तो हुआ a/2 लेकर। अब एक बार -a/2 लेकर देखते हैं। तो इससे आया sin πx/l इज इक्वल टू -12। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होगा। तो भाई पाई एक्स का वैल्यू एक तो पाई प्लस π/6 हो जाएगा, मतलब 7π/6। तो x का वैल्यू आ गया 7l/6। इसको भी हटाना तो है क्योंकि l से ज़्यादा आ रहा है, इसके बाद वाला भी l से ज़्यादा आएगा, तो ये अपने काम का नहीं है। अब समझना, अगर ये ऐसे होता तो हमको यहाँ से क्या क्या मिला था, ये पहला वाला पॉइंट ये मिला l/6, दूसरा वाला ये मिला, और जो तीसरा वाला मिला ना 13l/6 वो ये वाला मिला है। क्योंकि जब हम a/2 रखे हैं तो अभी जो प्लस में है खाली ये उसके बारे में बता रहा है, तो ये वाला ये वाला ये वाला, अगला रखते तो ये वाला आता। फिर जब हम माइनस में रखे तो हमको ये वाला मिला, और अगला रखते तो ये वाला मिलता, और अगला रखते तो फिर यहां ये वाला मिलता। बात क्लियर है? तो कोई मिस नहीं हो जाए, ये ध्यान रखना है। तो ये वाला जो पोर्शन था a sin kx वाला, ये एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ x दे रहा है, और इस तरीके से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं स्टैंडिंग वेव के एक लूप का एनर्जी का। स्टैंडिंग वेव में एक लूप का एनर्जी कांस्टेंट है, तो वो कितना है ये देखते हैं, और उसको हम लोग याद रखेंगे। ये एक स्टैंडिंग वेव है, ये सब नोड्स, ये x इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन कुछ इस टाइप का हो जाएगा, a sin kx sin ओमेगा t प्लस थीटा। खाली इतने पोर्शन को देखते हैं। इस वाले को देख रहे हैं, ठीक है। ये एक लूप हो गया अपना, तो ये इसके बीच में ऑसिलेट कर रहा होगा। एक लूप के बीच का एनर्जी कांस्टेंट है। जब ये सब लोग एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो इस समय डिफॉर्मेशन, स्ट्रिंग में डिफॉर्मेशन है, स्ट्रिंग का लेंथ इतना होना चाहिए था जबकि इतना है। सबके पास वेलोसिटी 0 है, सब एक्सट्रीम पे है। इतने इस पूरे पोर्शन का, हम एक पार्टिकल का बात नहीं कर रहे हैं, इस पूरे स्ट्रिंग का बात कर रहे हैं, इतने पोर्शन का काइनेटिक एनर्जी 0 है, पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये मीन पे आएगा तो स्ट्रिंग एकदम सीधा हो जाएगा, 0 डिफॉर्मेशन, पूरा का पूरा एनर्जी पोटेंशियल से कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक में। इन बिटवीन कहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी। तो हो क्या रहा है, पोटेंशियल एनर्जी है, अब जैसे SHM में होता था, यहाँ एकदम इतने पोर्शन में पूरा पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे आया पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी, फिर पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल और काइनेटिक का इंटर कन्वर्जन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द लूप is maximum of potential energy और maximum of kinetic energy। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिख लें या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक 0 है, या जब काइनेटिक मैक्सिमम है तो पोटेंशियल 0 है। तो अब हम लोग यही काम करने वाले हैं। यहाँ से x पर ये एलिमेंट लिए dx, इस एलिमेंट का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा,
तो हाफ इंटू डी एम, इसका वेलोसिटी तो इसका एम्पलीट्यूड कुछ ax मान लेते हैं, x डिस्टेंस वाले का। तो इसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा जब ये यहां पहुंचेगा, तो a इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ये यहां वाले पार्टिकल का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गया। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे पूरे लूप के लिए तो टोटल एनर्जी लूप का आ जाएगा। तो E इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ हाफ डी एम ए एक्स इंटू ओमेगा का स्क्वायर। हाफ डी एम की जगह हो गया म्यू इंटू डी एक्स, इतने का मास हो गया म्यू इंटू डी एक्स। और ये x डिस्टेंस वाले का एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो ये लिखा हुआ है किसी भी x डिस्टेंस वाले का एम्पलीट्यूड। तो यहां रख देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। कहां से कहां तक, लूप का लेंथ कितना है, लैम्डा बाई 2, तो 0 से लेकर लैम्डा बाई 2। तो ये म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 बाहर आ गया, 0 से लेकर लैम्डा बाई 2 तक। अंदर बचा साइन स्क्वायर के एक्स इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है तो इससे इंटीग्रेट कर सकते हैं कि भाई कॉस थीटा जो होता है उसको हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 ये रख देंगे और यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम लोग सीधा रिजल्ट पे आ रहे हैं जो अपने को याद रखना है। इससे आ जाएगा 1/8 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू लैम्डा। इसको ओमेगा को अगर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दें तो 1/2 एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू लैम्डा। ये एक लूप का एनर्जी है, ये अपने को याद रखना है और ये कांस्टेंट रहेगा एक लूप का एनर्जी स्टैंडिंग वेव में। 1/2 एफ स्क्वायर ए छोटा वाला, यहाँ जो भी ए लिख रहे हैं हम लोग वो क्या है, वो एंटी नोड का एम्पलीट्यूड है। तो 1/2 एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू लैम्डा, ये हो गया स्टैंडिंग वेव के एक लूप का एनर्जी जो कि कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे।